नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022 के लिए घटना चक्र 2 सीरीज का प्रैक्टिस सेट 10th लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के हिंदी के 50 क्वेश्चंस को इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुषंगिक टिप्पण क्या होता है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आनुषंगिक टिप्पण मुख्य टिप्पणकर्ता के उपरांत अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला टिप्पण अथवा लेख होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य टिप्पण के बाद अन्य अधिकारियों द्वारा लिखा जाने वाला लेख लिखा जाने वाला होता है। दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, निम्न में रीतकाल का कवि कौन है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा रीतकाल का कवि है। तो रीतकाल का कवि आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिहारी रीतकाल के कवि हैं और इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के कवि हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आगरा का बहुवचन होगा। तो दोस्तों आपको बताना है आगरा का बहुवचन क्या होगा। तो आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयोग होती है, इसका बहुवचन नहीं होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन होता है दोस्तों। यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं दोस्तों। व्यंजनों का अगर आप वर्गीकरण करते हैं तो अल्पप्राण और महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो अल्पप्राण जो होते हैं वो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण सभी अंतःस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं दोस्तों। और महाप्राण क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन होते हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। तो आपको बताना है दोस्तों वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप क्या है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द वंदना और वंदना दोनों दिया गया, ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपको दिए गए विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुनासिक, ऑप्शन डी राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से आपको अन्वेषण का संधि विच्छेद का चयन करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अन्वेषण शब्द में यण संधि है और जिसका संधि विच्छेद अनु प्लस एषण होता है दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनु प्लस एषण बराबर होता है अन्वेषण। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है दोस्तों आपको। तो यशोदा में विसर्ग संधि है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद यशा प्लस दा होता है। यशा प्लस दा, यशा प्लस दा होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विसर्ग संधि यहाँ पे है, ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, मृग नयन में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है मृग नयन में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा समास हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों है
मृगनयन का समास विग्रह मृग के सदृश नयन होता है और इसमें कर्मधारय समास है दोस्तों। कर्मधारय समास में सामान्यतः एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान वहाँ पे कौन सा समास होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बहुव्रीहि समास इसका सही जवाब है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, अर्थात तीसरे पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। पीताम्बर शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है, पीला है अंबर जिसका अर्थ है श्री कृष्ण। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है। प्रत्युत्पन्न में आपको उपसर्ग बताना है, कौन से उपसर्ग का इसमें प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग है और इसका यदि आप विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस उत प्लस पन्न हो जाएगा, जिसका मतलब होता है जो ठीक समय पर प्रस्तुत हो जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति हो जाएगा। यहाँ पे प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अलबत्ता शब्द में आपको उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अलबत्ता शब्द में अल उपसर्ग है। यह फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन में प्रत्यय रहित शब्द दिया गया है। तो दुर्गुण प्रत्यय रहित शब्द है दोस्तों, क्योंकि दुर्गुण में दुर उपसर्ग है। दुर्गुण ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और बाकी सभी में उपसर्ग, बाकी सभी में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, लेकिन दुर्गुण में आपका प्रत्यय का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 है। गधा शब्द का तत्सम रूप है, तो आपको बताना है दोस्तों गधा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गर्दभ होता है। गधा का पर्यायवाची गर्दभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। तद्भव शब्द है, तो दोस्तों आपको बताना है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ढाई तद्भव शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। पीपल शब्द का तत्सम रूप है दोस्तों, आपको बताना है पीपल शब्द का तत्सम रूप इनमें से कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पीपल शब्द का तत्सम रूप पीपल है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है दोस्तों, आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव दिया गया है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, शक्कर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शर्करा होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 है। शैशव शब्द संज्ञा शब्द है, आपको बताना है दोस्तों शैशव शब्द संज्ञा शब्द है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो शैशव शब्द भाववाचक संज्ञा है। अन्य भाववाचक संज्ञाएं वीरता, गुरुत्व, मौन, ये सभी जो होती हैं भाववाचक संज्ञा होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा है। शैशव शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़, दल, ये सभी जो हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और दौड़ शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, दौड़ सही है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21।
इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, कुछ ना कुछ। यहाँ पे कुछ ना कुछ, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है दोस्तों, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हथियाना में कौन सी क्रिया है दोस्तों, आपको बताना है। तो संज्ञा या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हथियाना, लजाना और बतियाना। ये सभी जो हैं नाम धातु क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द भर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत कम करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अव्यय है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो नरक के पर्यायवाची यमपुर होता है, यमलोक होता है और दुर्गति होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आत्मोत्सर्ग और प्राणोत्सर्ग, प्राणाहुत, ये सभी बलिदान के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग ये बलिदान का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ईंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ईंख का आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईंख के पर्यायवाची शब्द रसदंड होता है, पैड़ी होता है, गन्ना, रसद, रसाल, ये सभी जो हैं ईंख के पर्यायवाची होते हैं। जबकि शाखी जो दिया गया है वो वृक्ष का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शाखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। गौरव का विलोम शब्द है दोस्तों, आपको बताना है गौरव का विलोम इनमें से कौन सा है। तो गौरव शब्द का विलोम दोस्तों होता है लाघव। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लाघव है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है रोपण का विलोम क्या हो जाएगा। तो रोपण का विलोम शब्द उन्मूलन होता है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्मूलन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए दोस्तों। दूध का रंग कैसा होता है, आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है। आज आकाश में छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलद। आज आकाश में जलद छाए हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, अर्थात जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो, उसे किंग कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो आपको बताना है दोस्तों। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है और अनुचित बात के लिए अड़ना दुराग्रह होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, दुराग्रही इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है लापता होना या दिखाई न देना। इस मुहावरे का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के लापता होने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो
यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लापता होना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सोने में सुगंध मुहावरा सही अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, होनहार बिरवान की होत चीखने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र वाक्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। तो सरल रूप इनमें से कौन सा बनेगा दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस में से। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है दोस्तों, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है दादी से चला नहीं जाता। ऑप्शन बी है मोहन से खाना नहीं खाया और कुलियों ने सामान नहीं उठाया। ऑप्शन डी है मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो इसमें आपको बताना है भाववाचक का प्रयोग किस में हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दादी से चला नहीं जाता है। तो यहाँ पे भाववाचक का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, तोता डाल पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, आपको कारक बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। इसका राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिकरण कारक है इसमें दोस्तों, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो अधिकरण कारक क्या होता है दोस्तों, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो आपको बताना है पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना और रीति ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं दोस्तों। तो क्षेत्र यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्षमा और घटना और रीति यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है आपको। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रकृति है वो स्त्रीलिंग शब्द है, शेष सभी पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों। प्रकृति सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, और बाकी सभी जो हैं शेष सभी पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए। काल क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संख्यावाचक विशेषण इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित की सही वर्तनी होगी। आपको सही वर्तनी का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे
ऑप्शन ए आनुषंगिक इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। तो भारतीय संघ की राजकीय भाषा इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए देवनागरी लिपि में हिंदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संघ की राजकीय भाषा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 50, ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से बन जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी आदेश होता है। ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द आदेश है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।